नमस्कार, आप देख रहे हैं आईके 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ विशेष खबरों की ओर। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र 161 के चुनाव में कल एक रोचक घटना घटी। आम आदमी पार्टी के राजगढ़ जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने अपने वरिष्ठ नेताओं से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन कर ली। अब वो ब्यावरा में भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार का प्रचार कर रहे हैं। हमने उनसे चर्चा की तो उनका कहना था कि नमस्कार, मैं इमरान अंसारी और आप देख रहे हैं आईके 24 न्यूज। ब्यावरा विधानसभा 161 के चुनाव के दौरान अचानक आम आदमी पार्टी के राजगढ़ जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्या कारण रहा, हमने उनसे जानना चाहा। वीरेंद्र जी, अचानक इतना बड़ा निर्णय आखिर क्यों? नमस्कार, राजगढ़ जिले की समस्त जनता जनार्दन को मेरा सादर प्रणाम। रही बात ब्यावरा विधानसभा 161, चूंकि आम आदमी पार्टी ने मुझे जिले का दायित्व दिया था और ये कोई ब्यावरा विधानसभा का मामला नहीं है, पूरे जिले का मामला है। और मैं जिस भावना के साथ आम आदमी पार्टी में जुड़ा था, मेरा ये उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में ग्रोथ करे, लेकिन आम आदमी पार्टी खुद बढ़ना नहीं चाहती है। इसी का कारण रहा कि उन्होंने राजगढ़ जिले में टिकट नहीं दिए। इसका मुझे खेद है। जब पार्टी खुद बढ़ना नहीं चाहती है तो मैं उस पार्टी के साथ कैसे काम करूं? भाई, जब चुनाव नहीं लड़ना है, जनता की सेवा नहीं करना है आप लोगों को, तो इस पद का भी क्या काम है? एक औपचारिक पद लेकर के भी मैं बैठा रहूं तो वो कोई मायने नहीं रखता है। सबसे मेन चीज, जहाँ रहे जैसे रहे, जन सेवा ही हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके लिए हम काम करेंगे। लंबे समय से आप आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, क्या हुआ अचानक कि आपने एंड चुनाव के समय आम आदमी पार्टी छोड़ दी? आप छोड़कर भाजपा ही क्यों ज्वाइन की, कांग्रेस क्यों नहीं? सबसे पहले तो ये है कि ये कोई अचानक वाला मामला नहीं है। बहुत दिनों से हमारे संगठन में दिल्ली में सेंट्रल टीम से भी चर्चा चल रही थी कि हम निरंतर राजगढ़ जिले में 5 विधानसभा का चुनाव दमदारी से लड़ेंगे और इस प्रकार के कई इंटरव्यू मैंने दिए हैं, आप सभी ने इसमें देखा भी होगा। मैंने जब ये मामला उनके पास उठाया कि क्यों हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो इसका कोई वहां से सटीक जवाब नहीं आया। कोई जवाबदार पर्सन पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारी बात का जवाब दे सके। मेरी बात छोड़ी, किसी भी कार्यकर्ताओं को फोन तक उठाना जो दिल्ली की टीम है उसने बंद कर दिया। संदीप पाठक जी जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी है, उन्होंने बंद कर दिया। तो इस प्रकार से हम कहाँ जाएं? रही बात भाजपा और कांग्रेस की, तो जिसका गठबंधन, हम आम आदमी पार्टी से जब जुड़े थे तो एक स्वतंत्र पार्टी थी, उसकी खुद की एक विचारधारा थी, वो जो शिक्षा स्वास्थ्य के मॉडल को लेकर के देश में काम करने के लिए उतरी थी। तो कहीं ना कहीं वो अपनी रीति नीति से हट चुकी है। आज वो उनका मॉडल सिर्फ राहुल मॉडल बन चुका है। तो उसमें जब वो पूरा गठबंधन उनका अलायंस बना हुआ है, तो हम क्यों इस अलायंस के साथ रहें? हाँ, और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी सिर्फ पंजाब और दिल्ली में सिमट करके रह गई। अन्य राज्यों में आप स्थिति देख लीजिए, आपके सामने स्थिति मध्य प्रदेश की देख लीजिए आप। जब यहाँ के जो अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय संयोजक, उन्होंने भरी सभाओं में कहा है, चाहे ग्वालियर हो, चाहे रीवा हो, चाहे सतना हो, चाहे भोपाल हो, कि हम पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ये गठबंधन का असर है या कांग्रेस का असर इनके ऊपर हो चुका, जो इन्होंने यहाँ की जगह पूरे प्रत्याशी नहीं उतरे? तो ये संक्षिप्त मानसिकता आम आदमी पार्टी की बन चुकी है। हमें देश के लिए काम नहीं करना है और पूरे देश में भी काम नहीं करना है। तो इसलिए जब इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी है पूरे देश को एक करके एक साथ लेकर के चल रही है और हमें भी कहीं ना कहीं जन सेवा करने का मौका उसमें मिलेगा। हम कांग्रेस में जाते हैं, वहां भी वही गठबंधन, कभी केजरीवाल, कभी राहुल गांधी। तो हमें स्वतंत्र रूप से जन सेवा करना है, देश की सेवा करना है, इसलिए मैंने भाजपा को ही चुना। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार कैलाश जी सेन मौजूद हैं। हम उनसे समझते हैं कि आप पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी के आप पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने से ब्यावरा सीट के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कैलाश जी। धन्यवाद इमरान, आपने मुझे अपने चैनल में जो समय दिया यह बड़ा महत्वपूर्ण समय है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि वीरेंद्र यादव जी को मैं एक व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, क्योंकि वीरेंद्र यादव जी एक नेचर, उनका जो है सेवाभावी नेचर है। आम आदमी पार्टी चाहे मध्य प्रदेश में अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन दिल्ली में, पंजाब में जो उन्होंने करके दिखाया है, लोगों को जो चीजें मुहैया भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी पिछले 64 सालों में, भारतीय जनता पार्टी पिछले 18 सालों में मध्य प्रदेश और केंद्र में नहीं दे पाई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी से हमें बड़ी उम्मीदें थी। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जी अब बने
तो उन्होंने मुझे पर्सनली रूप से इनविटेशन दिया है, मुझे उस पार्टी का मेंबर मीडिया प्रभारी बनाया था, उसके लिए मैं सहा दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ वीरेंद्र जी को। परंतु आज मैं खुद बड़ा दुखी हूँ कि एकदम अचानक से ये जो पार्टी को छोड़ के निर्णय लिया है उन्होंने, बड़ा दुखी हूँ मैं। परंतु अभी जो वर्तमान स्थितियां यहाँ पर दिख रही हैं कि जैसे आम आदमी पार्टी को छोड़कर वीरेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं लोग भारतीय जनता पार्टी से भी मध्य प्रदेश में खुश नहीं है, मध्य प्रदेश में खुश नहीं है। जैसे कि अभी देखा जाए कि शिवराज सिंह चौहान ने कि 2 सितंबर को महापंचायत रखी गई थी, उस महापंचायत में 10,000 से ऊपर जो कच्चे टीचर थे, जो कि माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ केजरीवाल जी ने कहा था कि उन कच्चे टीचर्स को मैं परमानेंट करूंगा, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया था कि भाई हम उनको परमानेंट करेंगे, अन्य ऐसे मुद्दे। तो मैं वीरेंद्र जी को मेरी पर्सनल रूप से सलाह यह है कि भाई बीजेपी ही क्यों ज्वाइन करी। मैं थोड़ा सा वीरेंद्र जी से जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ही, आम आदमी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को क्यों ज्वाइन किया। जी वीरेंद्र जी बताइए आप। जी ऐसा है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस और भाजपा दोनों चुनाव लड़ रही है और ब्यावरा विधानसभा सहित राजगढ़ जिले में चुनाव लड़ रही है। रही बात शिवराज सिंह जी के मुद्दों की, यदि उन्होंने कोई वादा किया है तो निश्चित तौर पर वो उनका वादा पूरा करेंगे। आने वाले समय में यदि हम भाजपा ज्वाइन किया है तो जो भी पार्टी की गाइडलाइंस रहेगी, जो हमारे विचार रहेंगे, हम भी संगठन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और ये चाहेंगे कि एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने, उसके लिए हम काम करेंगे। चाहे उसमें जो उनका मॉडल चल रहा है उसमें यदि सुधार की आवश्यकता होगी तो उसमें भी हम सुझाव भेजने का हमारा प्रयास रहेगा और निश्चित तौर पर एक अच्छा मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलेगा।